चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे ए और एफ सेंटेंस फिक्स्ड है, आपको बी से डी को अरेंज करना है। देखो ए सेंटेंस में लिखा है द चाइल्ड स्टूड ड्रीमीली गेजिंग। तो बच्चा जो वो था वो खड़ा हुआ था गेजिंग। गेजिंग का मतलब है टकटकी लगा कर देखना, एकदम देखते रहना, स्टेयर करना, टकटकी लगा करके देखना। तो एक के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए? देखो हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। द चाइल्ड स्टूड ड्रीमीली गेजिंग। फिर अगर हम ई में क्या लिखा है द डॉग हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। द डॉग, तो पहले किसी डॉग को इंट्रोड्यूस किया होगा, और ए सेंटेंस में तो हमने किसी डॉग को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो देखते हैं इस सेंटेंस में किया। अगर आप बी सेंटेंस देखो, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, अ लिटिल डार्क ब्राउन डॉग, एक छोटा सा डार्क ब्राउन कलर का डॉग आया, कमिंग, केम ट्रॉलिंग टू द साइडवॉक। तो यहाँ पे बी में बताया गया एक लिटिल ब्राउन डॉग आया, एक बच्चा खड़ा था, टकटकी लगा करके देख रहा था, और थोड़ी देर बाद वहां से लिटिल ब्राउन कलर का डॉग आया। तो क्या बी ई से पहले आना चाहिए? बी ई से पहले आना चाहिए, तो ये ई वाला आंसर तुम्हारा हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द डॉग लिखा है, द आर्टिकल का यूज किया हुआ। पहले हमने डॉग को इंट्रोड्यूस तो बी सेंटेंस में किया है, आ लिटिल ब्राउन डॉग, तो बी के बाद ही आना चाहिए, ये हट गया। बाकी सब ऑप्शंस में बी के बाद ही है। देखिए क्या आंसर होगा। फिर आप सी और डी में देखें, अगर आप सी में लिखा है द चाइल्ड पुट आउट हिज हैंड एंड कॉल्ड हिम। हिम यहाँ पे किसके लिए यूज किया जा रहा है? डॉग के लिए। तो बी सी से भी पहले आना चाहिए, बी सी से भी पहले आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो डॉग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और अगर हम डी सेंटेंस देखें, ही स्टॉप्ड आउटसाइड द चाइल्ड एंड टू रिगार्डेड ईच अदर। ठीक है, वो बच्चे के पास खड़ा हुआ वो डॉग, और दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो यहाँ पे भी ही किसका यूज कर रहे हैं हम? डॉग का। तो लॉजिकली बी सेंटेंस, ए सेंटेंस है, सी सेंटेंस और डी तीनों से पहले आना चाहिए, तो बी से ही हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो और बी से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी डी ई सी। बी डी ई सी। अगर आप डी से स्टार्ट करते हो तो ही स्टॉप्ड आउटसाइड द चाइल्ड, यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा। ई से हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि द डॉग है, पहले आर्टिकल का यूज करते हैं जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी से भी नहीं कर सकते क्योंकि द चाइल्ड पुट आउट हिज हैंड एंड कॉल्ड हिम। हम हिम किसके लिए यूज कर रहे हैं? डॉग के लिए, वाले डॉग को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके लिए हम हिम प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो ये भी हट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी डी ई सी। बी डी ई सी। देख लेते हैं एक बार। द चाइल्ड स्टूड ड्रीमिली गेजिंग आफ्टर अ वाइल अ लिटिल ब्राउन डॉग केम ट्रॉलिंग डाउन द साइडवॉक। थोड़ी देर बाद वहां से एक छोटा सा ब्राउन कलर का डॉग आया। He stopped outside the child and the two regarded each other. वो बच्चे के पास आके खड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। The dog hesitated for a moment. डॉग पहले हिचकिचा रहा था, but presently he made little advances with his tail. पर बाद में वो अपना पूंछ हिलाने लगा। The child put out his hand and called him. बच्चे ने उसको अपने पास बुलाया। और लास्ट में F sentence, in an apologetic manner. The dog came close. Dog उस child के पास गया, and the two had an interchange of friendly petting and waggles. Friendly petting का मतलब वो पीठ थपथपाना, प्यार करना, और वेगल्स का मतलब होता है पूंछ इधर उधर हिलाना। तो डॉग अपनी पूंछ हिलाने लगा, अपनी टेल को वो हिलाने लगा, और चाइल्ड ने भी उसको पैटिंग किया, प्यार किया, तो दोनों एक तरह से दोस्ती हो गई। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, तो हमारा आंसर हो गया बी डी ए सी। बी डी ए सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करें। यहाँ पे भी ए सेंटेंस एफ सेंटेंस फिक्स्ड है, बी से डी आप अरेंज। पहले ए देख लेते हैं। ये आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई मेट स्वामी शिवानंद, a man who looked like the Buddha, wearing a snow white धोती and wooden slippers। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्वामी शिवानंद को, जो बुद्धा की तरह दिखते हैं,
वेयरिंग अ स्नो वाइट धोती, उन्होंने एक स्नो वाइट कलर की धोती पहनी हुई थी और वुडन स्लीपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्वामी जी को। बताइए इसके बाद क्या आना चाहिए आंसर। तो क्या बी असिस्टेंट हो सकता है? बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, बिफोर आई, इससे पहले कि मैं और कुछ कहता, पहले उसने कुछ कहा होगा फिर और कुछ कहेगा। फर्दर का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, तो पहले कुछ बोला होगा फिर उसके एडिशन में कुछ और बोलना। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर मतलब इससे पहले कि मैं और कुछ कहता, तो पहले कुछ बोला होगा फिर उसके एडिशन में कुछ कहा जाएगा। तो बी सेंटेंस हमारा नहीं होगा आंसर, बी से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले उसने कुछ और बोला होगा फिर फर्दर बोलेगा ना। फर्दर का मतलब ये होता है इन एडिशन टू। तो सी से स्टार्ट होगा या ई से? रिपेयरिंग से ट्राई करते हैं। सी में लिखा है आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द स्वामी जी, मैंने स्वामी जी को अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया। सी के बाद क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। माई मुस्लिम नेम अराउज नो रिएक्शन इन हिम, मेरा नाम सुनकर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या सी के बाद डी नहीं होना चाहिए? आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम सुनकर स्वामी जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो सी के बिल्कुल बाद डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और फिर नेम के बारे में बताया जा रहा है। सी के बिल्कुल बाद डी होना चाहिए। सी के बिल्कुल बाद डी किस ऑप्शन में है? बी डी इसी में, तो डी सी से पहले है। सी डी से पहले होना चाहिए। सेकंड में सी डी से पहले है लेकिन गैप है। थर्ड ऑप्शन में भी डी सी से पहले है, ये भी हट जाएगा, आंसर हो जाएगा ई सी डी बी। ई सी डी बी देख लेते हैं एक बार। आई मेट स्वामी Sivada, man who looked like the Buddha wearing a snow white dhoti and wooden slippers, हमने देख लिया। फिर ई, I was struck by his irresistible, almost childlike smile and gracious manner, मतलब मैं स्ट्रक हो गया, अट्रैक्ट हो गया उनकी जो इररेसिस्टिबल चाइल्ड लाइक स्माइल थी, एक बच्चे की तरह उनकी जो एक मासूम मुस्कुराहट थी, और ग्रेशियस मैनर था, मतलब एक जेंटल वे में, एक ग्रेशियस वे में वो बिहेव कर रहे थे। फिर हो जाएगा सी, आई इंट्रोड्यूस, फिर मैंने उनको अपना परिचय दिया। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द स्वामी जी, मैं मुस्लिम ने मेरा नो रिएक्शन ही नहीं, मेरा नाम सुनकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर बी, बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, इससे पहले कि मैं और कुछ कहता, ही इंक्वायर्ड अबाउट द सॉर्ट्स ऑफ माई सॉरो, उन्होंने पूछा मेरे दुख के कारण के बारे में। फिर लास्ट में एफ आ जाएगा, ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ही न्यू दैट आई वाज सैड एंड आई डिडंट आस्क, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें कैसे पता लगा कि मैं दुखी था। उन्होंने मेरे दुख का कारण पूछा पर मुझे ये समझ नहीं आया, उन्होंने ये नहीं समझाया कि उन्हें कैसे पता लगा कि मैं सैड था। एंड आई डिडंट आस्क, मैंने नहीं पूछा था, मैंने नहीं बताया था कि मैं सैड हूँ, और मैंने उनसे ये नहीं पूछा तो उन्हें कैसे पता लगा कि मैं सैड हूँ, मैं दुखी हूँ। ठीक है, आई ऑफर नो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ वी न्यू दैट आई वाज सैड, उन्हें कैसे पता लगा कि मैं दुखी था, और मैंने ये पूछा भी नहीं। तो ये हो जाएगा लास्ट सेंटेंस, क्या वो तो फिक्स्ड ही था, तो हमारा आंसर हो गया ECDB, ECDB। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.